हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। आज की ये वीडियो मतलब स्टडी से रिलेटेड नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कुछ जो वर्तमान में जो क्राइसिस चल रही है ऑक्सीजन की कमी से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस उठते हैं मेरे दिमाग में भी और आप सभी के दिमाग में भी उठते होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जो ऑक्सीजन की क्राइसिस चल रही है, एकदम से ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या चीज़ें सामने आ गई जिससे ऑक्सीजन की कमी इतनी हो गई और देश भर में बहुत सारे हॉस्पिटल की वीडियो और जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे उस सब पे यही लिखा जा रहा है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए हमें चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन ये जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि रेमडेसिविर का क्या महत्व है और किस तरीके से वर्क करता है इसमें। तीसरा क्वेश्चन कि जो मतलब इतनी सारी कमी हो रही है ऑक्सीजन की, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब इतना जो क्राइसिस चल रहा है वर्तमान में उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और चौथा, इस सबका जवाब जानेंगे, उपाय जानेंगे कि गवर्नमेंट के लिए क्या कर रही है और हम सबका स्टैंड क्या होना चाहिए। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो भी इनके जवाब हैं उनकी जांच पड़ताल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके जवाब हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपको क्या था? पहला क्वेश्चन मैंने यही बोला था कि ऐसा क्या हुआ कि ऑक्सीजन की एकदम से इतनी मांग हो गई कि ऑक्सीजन सबको चाहिए। तो चलो जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अभी जब देखा था तो हाल ही में एक अमर उजाला के इंटरव्यू में एक डॉक्टर थे मनीष सिंघल नाम से, जो कि कैंसर विशेषज्ञ, उन्होंने बताया था कि इस बार जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है कोरोना के नया स्ट्रेन है एक डबल म्यूटेशन नाम से, उसकी वजह से और हो रही है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब हमने जनवरी के लास्ट माह को देखें, जनवरी के लास्ट में देखें तो जो डेली बेसिस पे केस निकले थे वो 10,000 थे, लेकिन आज संख्या बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 3.5 लाख है, जो कि किसी एक दिन में सर्वाधिक कोरोना से पॉजिटिव संक्रमित लोगों की संख्या है किसी भी देश के लिए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कोरोना के इतने मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों के लगातार बढ़ने के कारण ही मतलब ऑक्सीजन की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि हॉस्पिटलों में बहुत बुरा हाल है। एक इंटरव्यू ये भी देखिए। Demand is more, so this will not last. We are hardly left with any oxygen. Now we have cancelled, we have requested our doctors to discharge the patient, whichever can be discharged. Whatever cylinders are there, we are trying to put them on the ICU beds, all those things, because ultimately they are force carrying and there could be accidents also. There are about 12 patients which are on ventilator and BiPAP. There are 85 patients which are more than 5 liters per minute oxygen supplies paper. There are other people, they are also there. There are cancer patients, there are cardiac patients, and ultimately it will be very deplorable condition, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. वीडियो आपने देख लिया होगा। उस वीडियो के साथ साथ कुछ हॉस्पिटलों के बयान भी आए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर ये कुछ हॉस्पिटल, इनमें से कुछ हॉस्पिटल थे जो कि दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे, क्योंकि इनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि ये जो भी पेशेंट हैं उनका इलाज कर सकें। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में कुछ बयान जारी करे थे। हाईकोर्ट ने क्या बोला था? हाईकोर्ट ने बोला है कि जो भी वहाँ के नागरिक हैं वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑक्सीजन को किसी भी तरीके से चुरा के, बोरो करके, बना के किसी भी तरीके से उनको प्रोवाइड करें। और ऐसा कोई भी नागरिक नहीं होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन की कमी से मरे। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा समय लें और यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं वो मरते चले जाएं। ये बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वी वांट टू सी अ नेशनल प्लान ऑन दिस इशू। इंडस्ट्री कैन वेट, पेशेंट कैन नॉट, ह्यूमन लाइव्स आर एट स्टेक। थोड़ी सी जानकारी भारत में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में 7,127 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, जिसमें से 2,500 मीट्रिक टन इंडस्ट्री फील्ड में यूज हो जाती है, जबकि लगभग 4600 मीट्रिक टन मेडिकल फील्ड में यूज होती है। दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 22 अप्रैल से जो इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज होती थी ऑक्सीजन, उस पर रोक लगा दी गई है और वो फील्ड को मेडिकल यूज में ही यूज करने के लिए बोल दिया गया था। थोड़ी सी नज़र इस आंकड़े पे डाल लेते हैं। जब एक्टिव केस की संख्या 12,64,000 थी तो हमें लगभग 3,842 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी,
लेकिन अभी एक्टिव केसों की संख्या लगभग पहले से डबल हो गई है, मतलब 24 से 25 लाख हो गई है। तो हमें लगभग 8000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी मतलब इतना तो हमारा प्रोडक्शन नहीं है। इसी वजह से ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है और चारों तरफ एक स्थिति ऐसी बन गई है जिससे मतलब डरने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं, नंबर 2 पे है रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, क्या रेमडेसिविर सबके लिए ज़रूरी है? क्या रेमडेसिविर से ही जान बचेगी? तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकते हैं इनके आंसर। पहली बात तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में काम करता है। किसी भी पेशेंट को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है। जो ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको कोविड-19 मतलब ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसको ज़रूरत पड़ती है और ये स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन में ही काम करता है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिसके रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा है वो डेफिनेटली बचेगा ही। आपने देखा होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग की बहुत खबर चल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो एक्चुअल कीमत है वो 2500 रुपये है लगभग, लेकिन मार्केट में ब्लैक मार्केटर्स के थ्रू ये लगभग 7500 से 25000 तक के बीच में बनना है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इस पूरी क्राइसिस के पीछे कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन की एक जवाबदेही बनती है इस पूरे क्राइसिस के पीछे। अगर मैं बात करता हूँ आम जनता की, तो आम जनता का काम क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा सकता है, सोशल डिस्टेंस कर सकता है और हाथ को सैनिटाइज कर सकता है। लेकिन पूरी की पूरी जो जवाबदेही है या जिम्मेदारी बनती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। उन्होंने जब फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई थी कोरोना की, तो उसमें उनके बाद उससे 6 से 8 महीने मिले। उसके बीच में इनको बहुत कुछ कर सकते थे ये इम्प्रूव करने के लिए। इतना समय मिलने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चाहते तो हॉस्पिटल बनवा सकते थे, बेडों की संख्या बढ़वा सकते थे, ऑक्सीजन की जो कमी है कैपेसिटी को बढ़ा सकते थे, ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते थे, जो वैक्सीनेशन हो रहा था उसको वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से लगवा सकते थे, जिससे कि इस स्थिति जो अभी हाल ही में वर्तमान में जो क्राइसिस बना हुआ है उससे बहुत हद तक मदद मिल सकती थी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको पता होगा जो भी ऑक्सीजन एलोकेशन है या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्टेट में या कहीं पे भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आपने पिछले दिनों में ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे देशों में हमारे देश की वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया था, जबकि ऐसा भी हो सकता था कि हम उस वैक्सीन को पहले अपने पूरे भारत में जितने भी लोगों में जो हैं उसके लायक उन सभी में लगा देते, तो हम इस स्थिति से पहले ही निपट सकते थे। और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन कि इन सब का उपाय क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए हैं। तो सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में 551 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं, जो कि जिसकी फंडिंग पीएम केयर फंड से की जाएगी, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए काम करेंगे। और दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से ट्रेन चलाई है, जिसमें ऑक्सीजन के टैंक भर के डिफरेंट स्टेट में जहाँ भी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहाँ उसकी सप्लाई की जाएगी, जिसको हम कम समय में इस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बस आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें हाथ को और सोशल डिस्टेंसिंग करें। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मास्क लगा के जाएं और अपना ध्यान रखें।